वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो यूपी टेट, सी टेट तथा सभी टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पिछला जो वीडियो था उसके आगे हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं आगे से। तो शास्त्र के बारे में बताया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। दर्शन शास्त्र कहाँ से, दर्शन शास्त्र के बाद क्या आया था? मनोविज्ञान आया था। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान से ही हमारा क्या निकला है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से हमारा शिक्षा मनोविज्ञान निकला है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के तहत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं इसके बारे में आप लोग बताएं। याद रखना कि जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात होगी तो इसके तहत हम लोग अध्ययन करेंगे मानव व्यवहार का। किसका अध्ययन करेंगे? मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अब मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के तहत हुआ, लेकिन यदि शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ से भी एक शाखा निकली है, उसका क्या नाम है? बाल मनोविज्ञान का। किसका? बाल मनोविज्ञान का। और अगर बाल मनोविज्ञान होता है तो इसमें किनका अध्ययन किया जाएगा? तो बाल मनोविज्ञान के तहत हम लोग बालकों का अध्ययन करेंगे, यानी कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अब बालकों के व्यवहार का अगर अध्ययन हो रहा है तो यहाँ पर कितने तरह से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की समयावधि क्या होती है, कौन कौन से बालक इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें समयावधि की अगर मैं बात करूं, कितने साल के बालकों की? 18 वर्ष तक के बालकों की यहाँ पे उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे बात आती है, वो 18 साल के जो बालक हैं उनको हम लोग 3 स्टेज यानी 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। बात कर लेते हैं जो 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज? तीनों स्टेज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी है। पहली जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था है। दूसरी जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था है। और तीसरी जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। यही 3 स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, बाल मनोविज्ञान। अब जो ये पहली अवस्था है, इस पहली अवस्था के बारे में बात करें तो 0 से 6 वर्ष तक के लिए ये वैलिड होता है। ये 6 से 12 वर्ष तक के लिए वैलिड होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 12 से 18 वर्ष तक के लिए वैलिड होता है। यानी कि ये जो 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, ये प्रामाणिक और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय बात किसने बताया था? तो यह हारलॉक ने बताया था। किसने बताया था? हारलॉक ने बताया था। हारलॉक कौन है? एक महिला है। याद रखना कि यह पुरुष नहीं है। तो इन्होंने ही ये 3 स्टेज के बारे में बताया था और सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत इन्हीं पे ही जाता है। सर्वमान्य मत इन्हीं पे ही जाता है। आपको क्या बताया कि बाल मनोविज्ञान, क्या बताया? बाल मनोविज्ञान। इस बाल मनोविज्ञान में हम लोग किनका अध्ययन करेंगे? तो याद रखे रहना, बालकों के व्यवहार का। किसका अध्ययन करेंगे? बालकों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के बालक, कितने से? 0 से 18 वर्ष तक के बालकों के व्यवहार का अध्ययन होगा। 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई। पहली अवस्था कौन सी थी? इन्फेंसी स्टेज थी। दूसरी अवस्था आपकी कौन सी थी? तो चाइल्डहुड स्टेज थी। और तीसरी अवस्था कौन सी थी आपकी? तो एडोलेसेंस
एडोलेसेंस स्टेज थी आपकी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। और ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा किशोरावस्था। ये याद रखे रहना, हार्लॉक ने बताया था। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे दर्शन शास्त्र के बारे में मैंने यार ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? अगर मैं बोलूं कि दर्शन शास्त्र तो ये इससे निकला है मेरा मनोविज्ञान। क्या निकला है? मनोविज्ञान निकला है। अब मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं कुल? अगर हमसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो याद रखना अगर आंसर में रहेगा 50 शाखाएं तो यहाँ पे आप लोग उसे टिक मारेंगे। अगर 50 नहीं होगा तो लिखा होगा 50 से अधिक, यानी कि ग्रेटर देन 50। 50 से अधिक शाखाएं यहाँ पे आपको बोलेगा। तो जब भी इस तरह की बात आएगी तो आप लोग ये दोनों चीज याद रखे रहना। इन 50 शाखाओं में बहुत सारे नाम हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पशु मनोविज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे, पशु मनोविज्ञान इसी में ही आएगा। पशु या पक्षी हो गया तो मानव मनोविज्ञान, ये भी एक शाखा है इसका, इसी में ही आएगा जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में है। और अगर मैं बात करूं तो एक है परा मनोविज्ञान, इसी में ही आता है। इसी में ही आपका अभी हमने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, इसी में ही आएगा जो मनोविज्ञान में हम लोग ये शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। आगे आएगा तो सामान्य मनोविज्ञान, इसी में ही आएगा। फिर इसी में इस तरह के स्टेज होते होते बहुत सारे मनोविज्ञान चलते चले जाएंगे। जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंड लाए थे तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो ये सारी ऐसी शाखाएं निकली हुई चली गई है। इसमें हम लोग 50 शाखाएं या 50 से अधिक शाखाएं इस मनोविज्ञान में है, जिसमें से एक शाखा हमको अध्ययन करना है जो है शिक्षा मनोविज्ञान का। और शिक्षा मनोविज्ञान से क्या निकला है मेरे बच्चों? बाल मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जहां से बाल मनोविज्ञान को बताया कि मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में यानी कि जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो याद रखना मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? तो व्यवहार का अध्ययन होता है। अब यहीं पे बात आती है, अगर ये व्यवहार का अध्ययन होता है तो किन किन का, यानी कि किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा? किसके व्यवहार का? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। तो याद रखना यहाँ पे मानव के व्यवहार का अध्ययन होगा, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन होगा, पशु के व्यवहार का, और यहाँ पे पक्षी, ये पशु पक्षी, इन सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके व्यवहार का? तो मानव के व्यवहार का, पशु के व्यवहार का और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के तहत क्या पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना हाँ किया जाता है। क्या पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है। क्या मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? किया जाता है। क्या बालकों के व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो याद रखना सारी ये शाखाएं हैं। आपसे क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। पता लगा कि पशु पक्षी के बारे में दे दिया, आप लोग नहीं समझे हैं तो आंसर गलत कर लेंगे। याद रखना अगर बाल मनोविज्ञान है, पहला इंपॉर्टेंस बालकों के व्यवहार का, नहीं है तो मानवों के व्यवहार का, पशु और पक्षियों के भी व्यवहार के बारे में बताया गया है। किसने ये सारी चीजें बताया है? आगे हम लोग सब चीजें एक एक पॉइंट करके सब बताएंगे। अगर मैं कहूं कि मनोविज्ञान को अगर मैंने लिया
मनोविज्ञान को। तो इस मनोविज्ञान में कि मनोविज्ञान में कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन या क्या क्या इसमें है, क्या क्या है, तो याद रखे रहना ये सारी चीजें आपको क्या क्या इसमें शामिल है। तो समझ लीजिए मनोविज्ञान हमारा कैसा होता है, तो मनोविज्ञान हमारा शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है। मनोविज्ञान हमारा धनात्मक भी होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। और मनोविज्ञान हमारा सकारात्मक भी होता है। ये सारी चीजें एक एक चीज उठा के आपसे पूछ लेगा। मनोविज्ञान क्या होगा? निश्चित भी होगा। मनोविज्ञान निश्चित भी होता है। मनोविज्ञान विधायक भी होता है। मनोविज्ञान हमारा अनुप्रयुक्त भी होता है। ये भी दिमाग में रखे रहना, सारी की सारी चीजें मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या क्या नहीं है। मनोविज्ञान क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। अब अगर नहीं की बात आ रहा है तो यहाँ पे अगर रखना अनुप्रयुक्त है तो अनु की जगह अनप्रयुक्त अगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अनप्रयुक्त। तो यह नहीं होता है। मनोविज्ञान आदर्शात्मक भी नहीं होता है। ये भी दिमाग में याद रखना। कभी कभी यह आ जाता है कि मनोविज्ञान आदर्शात्मक है, और अगर आ गया कि मनोविज्ञान नियामक है, क्या आ जाएगा? नियामक है। तो ये भी नहीं होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मनोविज्ञान में शामिल नहीं है। अब यहीं पे आदर्शात्मक की बात करूं तो आदर्शात्मक का मतलब क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। आदर्शात्मक का मतलब जो किसी हमारा कोई आदर्श होता है जिसको हम बहुत उसके नियम को फॉलो करते हैं, उसके नियम को मानते हैं कि हाँ कितना गजब काम किया था, हम भी ऐसा काम करेंगे। तो उस नियमों को मानने वाला, नियमों को मानने वाला ही कि जो जो नियम बन गए हैं किसी आदर्श के रूप में, उन्हीं के नियम को हम मानेंगे। ऐसे जो विचार आते हैं वो आदर्शात्मक होते हैं। नियामक का मतलब ही है कि नियम से कार्य करना। नियामक का मतलब क्या होता है? नियम से कार्य करना। कोई भी काम है तो उसका कोई ना कोई नियम बना दिए, उसी नियम से काम करना। जबकि ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान नहीं मानता कि हम नियम से काम करेंगे, कि हम किसी के नियम को मानेंगे। पता नहीं, हमारा व्यवहार अलग है, हम क्यों तुम्हारा नियम माने? हमारा नियम का कार्य अलग है, हम क्यों तुम्हारा नियम फॉलो करें? तो आज का जो मनोविज्ञान है व्यवहार का मनोविज्ञान है, इसीलिए हम दूसरों के नियमों को नहीं मानेंगे। जो हमें ऑथेंटिक लगेगा, सही लगेगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इसीलिए तो यह व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया है। अनुप्रयुक्त का क्या मतलब है? अनुप्रयुक्त का मतलब है कि जो आगे काम आए, जो आगे काम आए उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रयुक्त। विधायक का क्या मतलब है? जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो उसे हम लोग विधायक कहते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखे रहना। निश्चित का मतलब समझते हैं, सकारात्मक मतलब कि आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसी दिशा में सकारात्मक रूप से बढ़ते रहिए। धनात्मक का ही मतलब है कि आपकी व्यवहार में गुणात्मक धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। शुद्ध मतलब कोई मिलावट नहीं है। तो ये याद रखे रहना, ये सारी चीज़ें जो है कि मनोविज्ञान कौन है, मनोविज्ञान कौन नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो ये शुद्ध धनात्मक सकारात्मक निश्चित मनोविज्ञान है, इसको किसने कहा था? तो याद रखे रहना, इसको बोले थे वाटसन ने। किसने बताया था? वाटसन ने इसके बारे में बताया था कि जो मनोविज्ञान होता है वो शुद्ध होता है, धनात्मक होता है, सकारात्मक और निश्चित मनोविज्ञान होता है। ये बात कहने वाला वाटसन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान में और क्या क्या चीज़ हम लोग शामिल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहली चीज़ समझना है कि अगर हम बात करें कि एक शब्द मैं लेता हूँ आचरण, क्या लेता हूँ? आचरण। और एक शब्द मैं ले लिया क्या? व्यवहार।
देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक शब्द मैंने आचरण ले लिया और एक शब्द व्यवहार। आचरण और व्यवहार को अगर मिला दें तो मनोविज्ञान में आचरण और व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसके बारे में बताया था किसने? मैकडूगल ने बताया था। किसने बताया था? मैकडूगल ने। पर यहीं पे याद रखना, व्यवहार को अगर हम किसके साथ मिला दें? अगर उसको अनुभव के साथ मिला दें, यानी कि मनोविज्ञान में अगर हम व्यवहार को किसके साथ? अनुभव के साथ मिला दिए तो इसको बताने वाले कौन थे? स्किनर। स्किनर ने क्या बताया था? स्किनर ने बताया था कि जो मनोविज्ञान होता है वो अनुभव और व्यवहार का मनोविज्ञान होता है, यानी कि अनुभव को और व्यवहार को मिला दिए। याद रखे रहना कि आगे इसी व्यवहार को लेकर, इसी व्यवहार को हम फिर आगे देखिए, व्यवहार के अगर प्रत्यक्ष संबंधों की बात करें, कि व्यवहार के प्रत्यक्ष संबंध की बात अगर करें कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध है। क्या है? व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध। तो यह बात किसने बताया था? तो इसको बताया था गैरीसन ने। किसने बताया था? गैरीसन ने बताया था। यहाँ पे हम दो चीज ले रहे हैं, एक ले रहे हैं आचरण। क्या ले रहे हैं? आचरण। और दूसरा हम ले रहे हैं व्यवहार। यदि बोलेगा कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का संबंध है, यह बात किसने बोला था? तो दिमाग में रखे रहना, यह बात बोले थे मैकडूगल ने। सब चीजें बहुत अच्छे से कंफर्म होगा। और अगर इसी व्यवहार को याद रखना, जो ये व्यवहार लिखा है, इसी व्यवहार को अनुभव के साथ मिला दिया जाए, किसके साथ में? अनुभव के साथ मिला दिया जाए तो इसके बारे में किसने बोला था? कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसको किसने बोला था? तो स्किनर ने बोला था। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस व्यवहार को किससे जोड़ दे रहे हैं हम? वैज्ञानिक खोज से। वैज्ञानिक खोज। तो ये दिमाग में रखे रहना कि जब व्यवहार जो है वैज्ञानिक खोज से जुड़ जाएगा, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, तो यह बात बताने वाले थे मन। किसने बताया था? मन ने बताया था। अगर यहाँ पे बात करें कि जो ये व्यवहार है हमारा, इस व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन की जगह, वैज्ञानिक खोज की जगह अब हम वैज्ञानिक अध्ययन लिख दें। क्या लिख दें? वैज्ञानिक अध्ययन। अब वैज्ञानिक अध्ययन किन किन चीजों का हो रहा है? तो वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहार का हो रहा है और व्यवहार के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का हो रहा है। किसका हो रहा है? मानसिक क्रियाओं का। एक एक चीज से लिंक करके मैं बता रहा हूं। वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का है, यह बात बताया था सेन-टोरोक ने। किसने बताया था? सेन-टोरोक ने बताया था। इस व्यवहार के प्रत्यक्ष संबंध, व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध अगर बात करेगा कि जो यह व्यवहार है इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो याद रखना कि मनोविज्ञान व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध है। यह बात किसने बताया था? गैरीसन ने बताया था। किसने बताया था? गैरीसन ने बताया था। क्लियर हो रहा है? मैं एक वर्ड ले रहा हूं मानव। तो मनोविज्ञान में मानव जो है व्यवहार से जुड़ गया और मानव किससे जुड़ गया? संबंध से। तो जब भी आपसे बोलेगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन करता है या मानव संबंध का विज्ञान है, तो यह बात किसने बताया था? तो यह बात क्रो एंड क्रो ने बताया था। क्रो एंड क्रो ने बताया था। सारे लोगों का यहाँ पे आप लोग स्पष्टीकरण कर लीजिए, सब चीज याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मानव की बात हो गई है तो मानव को जोड़ दीजिए पशु से। मानव को किससे जोड़ दे रहे हैं? पशु से जोड़ दे रहे हैं। अब मानव, मनोविज्ञान मानव पशु पक्षियों का अध्ययन करता है। मानव का संबंध क्या है?
पशु पक्षियों से अध्ययन करता है, यह बात किसने बताया था? तो यह बात मॉर्गन ने बताया था। इससे पहले आपको बताया था क्या कि जो मनोविज्ञान है वो मानव और पशु पक्षियों का विज्ञान है। किसने बताया है? तो यह मॉर्गन ने पहले आपको बताया था, अब उसका नाम भी बता दिया कि यहाँ पे मॉर्गन ऐसा बताए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने मनोवैज्ञानिक थे महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा हो गई है। आगे